इंडिया में बाई इलेक्शंस के अंदर हुई है। तो मणिशंकर आयर साहब हमारे साथ हैं। मणिशंकर साहब हेलो। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं इस्तांबुल में हूँ। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये जो बाई इलेक्शन हुआ 5 रियासतों में, तो बड़ा उसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं। हमें नज़र आ रहा है कि वो ऐसी स्टेट्स जहाँ पर कई सालों से, कोई 15-15 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही थी, वहाँ पर कांग्रेस बड़े वाजे मार्जिन से जीत गई और बीजेपी को शिकस्त होगी। क्या कैसे अपसेट हुआ ये? देखिए, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नतीजे निकले हैं। छत्तीसगढ़ में कोई शक नहीं है कि कांग्रेस की बहुत भारी जीत हुई और बीजेपी का बहुत बड़ा हार। लेकिन इन बाकी दो राज्य जो है, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान, वहाँ तकरीबन नेक एंड नेक चल रहा है और चल रहा था, और खास तौर पर मध्य प्रदेश में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आसमान से पाताल तक बीजेपी गिर गया है और हम पाताल से ऊपर आकाश की तरफ जा रहे हैं। तो इससे बड़ी खुशी होती है कि बीजेपी हार गई है और कांग्रेस जीतने के दरवाजे पर वहां पहुंच चुकी है। तो मणिशंकर साहब, वजह क्या है? कैसे बीजेपी को शिकस्त हुई? वो स्टेट्स जहाँ पर वो बड़ा डोमिनेट कर रहे थे, कैसे शिकस्त हुई वहाँ पे? ये तो बहुत आसान है समझने का। इन लोगों का जो कहना था वो बहुत ऊंचा था और जो उन्होंने किया वो बहुत कम है, और लोग निराश हो गए हैं ये देखकर कि खाली जुमले लगे इलेक्शन के लिए, और ये नहीं कि जो वायदा वो कर रहे थे उस पर वो कुछ कार्रवाई करने वाले हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, उनकी हालत इतनी बुरी कभी नहीं हुई है जितना कि पिछले 2-4 साल में। और फिर नौजवानों को काम कहीं नहीं मिल रहा है, और साथ साथ हमारा जो समाज है इसको तोड़कर बिखर कर एक तरफ कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम जिनको कि इनका इत्तेफाक होना चाहिए हमारे देश को जीने के लिए, उसमें बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है इन लोगों ने पिछले 4 साल में। मणिशंकर साहब, ये आप एक बड़ी पावरफुल लाइन लेते हैं जिसके ऊपर आपको बीजेपी वाले क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बड़ी एक आपकी मजबूत पोजीशन है इस इशू के ऊपर। लेकिन एक और इशू है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आप राय दें। एंटी पाकिस्तान स्लोगन बीजेपी ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, बाई इलेक्शन में भी, उससे पहले भी। तो अब तो मई में जनरल इलेक्शंस भी होंगे, इंतखाबात होंगे, तो क्या उसमें भी बीजेपी इसी के ऊपर खेलेगी, हिंदू मुस्लिम तकसीम के ऊपर और एंटी पाकिस्तान के ऊपर खेलेगी? देखिए, हिंदू मुसलमान या भारत पाकिस्तान के विषय को उठाकर जो कि उन्होंने किया है उससे उनको कुछ खास लाभ नहीं मिला है। सन 2014 में हमारी बहुत ही बुरा हार का कारण बस यही था बुनियादी, कि हमारी सरकार पर भरोसा टूट गया था और लोग सोचते थे कि हम बहुत ही करप्ट है, बहुत ही भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन जितने भी केसेस कोर्ट तक पहुंच चुके हैं इन पिछले 5 साल में, वो दर्शाते हैं कि हम कोई करप्ट सरकार नहीं चला रहे थे, लेकिन हम अपने को डिफेंड नहीं कर पाए सही तरीके में। अब लोग समझने लगे हैं कि यदि भ्रष्टाचार चल रहा है, कि ये जो हमने हवाई जहाज खरीदे हैं हमारी एयरफोर्स के फ्रांस से, रफाल, उसमें बहुत हंगामा हुआ है। और हालांकि तफसील में हम इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी लोगों में ये पहुंच गया है कि एक बहुत बड़े इंडस्ट्रीज के खातिर ही ये सारा काम किया गया, और कि इसलिए जो क्लीन इमेज था मोदी जी का, उसमें बहुत कलंक लग गया है। अगर मोदी जी के इमेज के ऊपर कलंक लग गया है, तो क्या आइंदा इंतखाबात के अंदर बीजेपी अपनी पोजीशन बरकरार रख पाएगी, या आप कांग्रेस की फतह देख रहे हैं, जीत देख रहे हैं? सन 2019 में ये मैं कह दूं कि बीजेपी हार जाएगी बहुत बुरी तरह से। कौन जीतेगा ये देखने वाली बात है,
क्योंकि जो महागठबंधन बन रहा है कि सब पार्टियां एकजुट हो रहे हैं, उसमें से क्या नतीजे निकलेंगे ये इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा और उसके बाद ही तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे और किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा। तो अभी उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतना हम कहें कि बीजेपी तो हार चुकी है और कौन जीतेगा वो हम मई महीने में आपको बताएंगे।